हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज ये फर्स्ट क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 इज वंदना। चलिए आइए, तो आज हम यहाँ पर सरस्वती माता की वंदना करते हैं और उसका थोड़ा अर्थ जानेंगे। सरस्वती महाभागे विधे कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। जैसा कि सरस्वती माता ही विद्या की देवी है, सरस्वती माता को विद्या की देवी माना गया है, तो यहाँ पर जो विद्या को प्रदान करने वाली सरस्वती माता है, इस श्लोक के द्वारा सरस्वती माता को नमस्कार किया गया है, उनकी वंदना की गई है। चलिए देखते हैं। सरस्वती महाभागे, सरस्वती अर्थात सरस्वती माता के लिए यहाँ पर यह शब्द आया है। और महाभागे भाग्य, भाग्य अर्थात आपका, और यहाँ भाग्य वर्ड यूज हुआ है महा के साथ, तो महा अर्थात महान। जो महान अर्थात सौभाग्य, महान से अर्थ हो जाएगा यहाँ पर आपका, एक तो होता है भाग्य, एक होता है सौभाग्य। तो जो सौभाग्य को प्रदान करने वाली है विद्या अर्थात विद्या, और कमल लोचने, कमल अर्थात कमल का पुष्प, कमल का फूल, और लोचन कहते हैं, लोचन यहाँ पर नेत्र का पर्यायवाची शब्द है, अर्थात कमल के समान नेत्रों वाली। कमल के समान नेत्रों वाली कौन है? सरस्वती माता है। और सौभाग्य को प्रदान करने वाली, सौभाग्य को प्रदान कैसे करती हैं? क्योंकि वो विद्या की देवी है, और जब तक हमें विद्या नहीं मिलेगी तब तक हम अपने सौभाग्य को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर सरस्वती माता को सौभाग्य प्रदान करने वाली माता कहा गया है कि आओ कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली हैं। कौन है कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली? सरस्वती माता। विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। तो यहाँ पर विद्या रूपे अर्थात विद्या रूपी विशाल, विशाल आक्षी। यहाँ पर आक्षी शब्द भी किसके लिए यूज हुआ है? नेत्रों के लिए, आंख के लिए, आंख का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर लोचन और आक्षी, ये दोनों शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? नेत्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है। विशाल अर्थात बड़े, ठीक है, तो विशाल अर्थात बड़ी आंखों वाली या फिर विशाल आंखों वाली। और ये है विद्याम अर्थात विद्या की देवी, देहि नमोस्तुते अर्थात तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम्हें मेरा प्रणाम है। चलिए एक बार हम इसका भावार्थ देखेंगे। हे सौभाग्य, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसका अर्थ। हे सौभाग्य को प्रदान करने वाली सरस्वती, हे कमल के समान, कमल लोचने, हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली विद्या रूपे विशालाक्षी, और विद्या रूपी विशाल नेत्रों वाली विद्याम देहि नमोस्तुते, मुझे विद्या दो। विद्याम देहि, देहि अर्थात दो, मुझे विद्या दो। नमोस्तुते, और मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, यह तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे सौभाग्य प्रदान करने वाली सरस्वती, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली अर्थात कमल लोचने, विद्या रूपी विशालाक्षी, विद्या रूपी विशाल नेत्रों वाली, विद्याम देहि, मुझे विद्या दो। विद्या की देवी, मुझे विद्या दो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। नमोस्तुते। ठीक है, चलिए एक बार हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। शब्दार्थ, महाभागे, जैसे महाभागे मैंने आपको भी अर्थ बताया था, भाग्य, भाग्य अर्थात आपका लक, और महा अर्थात महान, और महान सौभाग्य। यहाँ पे भाग्य के साथ महान वर्ड है, तो महान सौभाग्य अर्थात सौभाग्य। जो हमारा सौभाग्य एक दुर्भाग्य होता है, एक सौभाग्य होता है, तो सौभाग्य अच्छा होता है, ठीक है। सौभाग्य प्रदान करने वाली विद्या अर्थात विद्या, और कमल लोचने, कमल अर्थात कमल का फूल, लोचन आँख का या नेत्र का पर्यायवाची शब्द हो गया लोचन। तो कमल के समान नयन वाली या कमल के समान आँखों वाली विशाल आक्षी, विशाल का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा बड़ा, और अक्षी शब्द जैसे यहाँ पर फिर से नेत्र का पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े बड़े नयनों वाली। कौन है? सरस्वती माता। देही अर्थात दो, मुझे क्या दो? विद्या दो, बट यहाँ पर देही तो मतलब दो के लिए हो गया। नमोस्तुते, ठीक है, नमस्तु अर्थात प्रणाम है। ते किसको? तुम्हें। नमस्तुते जैसे वर्ड यहाँ पर ये प्रयुक्त हुआ है, नमोस्तुते, तो नमस्तु
ते, प्रणाम है, मेरा प्रणाम है किसे, तुम्हें, ठीक है। यस, ये आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, सरस्वती वंदना। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।